आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है मधेपुरा जिले की हलचल। मधेपुरा जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष कुमार वत्स। मधेपुरा जिला में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होकर 25 फरवरी तक चलेगी। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा के लिए जिले में कुल 44 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। छात्राओं के लिए 21 और छात्रों के लिए 23 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इस वर्ष जिले से कुल 28,115 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा को कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी केंद्रों पर आवश्यक प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जिले में महाशिवरात्रि के अवसर पर सिंहेश्वर स्थित मनोकामना लिंग महादेव मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं ने जल चढ़ाया। सुबह से ही मंदिर परिसर में लंबी कतारें लगी रही और पूरे क्षेत्र में भक्ति भाव का माहौल बना रहा। इस अवसर पर सिंहेश्वर में 1 माह का मेला भी आयोजित किया गया है, जहां श्रद्धालुओं के लिए पूजा सामग्री, खान पान और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के लिए पुलिस बल और दंडाधिकारी भी तैनात किए गए हैं। इधर पर्यटन विभाग की ओर से 3 दिवसीय सिंहेश्वर महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम और मनोरम प्रस्तुति प्रस्तुत किए गए। जिले के कुमारखंड, गम्हरिया, शंकरपुर और उदाकिशनगंज स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों को अपग्रेड किया जा रहा है। नए शैक्षणिक सत्र से यहां 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए नए भवनों का निर्माण किया गया है और छात्राओं के लिए बेहतर कक्षाएं, प्रयोगशालाएं तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। अब तक इन विद्यालयों में केवल 8वीं तक पढ़ाई होती थी, लेकिन अपग्रेड होने से छात्राओं को आगे की पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। समाहरणालय के उर्दू भाषा कोषांग की ओर से जिला मुख्यालय स्थित कला भवन में जिला स्तरीय फरोगे उर्दू सेमिनार, कार्यशाला और मुशायरा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन एडीएम अरुण कुमार सिंह ने किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर फिरोज मंसूरी ने कहा कि उर्दू भाषा हमारी गंगा जमुनी संस्कृति की प्रतीक है और इसे बढ़ावा देने की जरूरत है। कार्यक्रम में कवियों और शायरों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की, जिसे श्रोताओं ने खूब सराहा। जिले के विभिन्न प्रखंडों में लगाए गए विशेष शिविरों में 1,50,628 किसानों ने फार्मर रजिस्ट्री कार्ड बनाए गए। इनमें से 33% किसान पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि जिले को 2,60,099 किसानों का लक्ष्य दिया गया है, जिनमें से लगभग 58% किसानों का पंजीकरण अब तक पूरा हो चुका है। वहीं इस कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में 38 कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों की मान्यता रद्द कर दी गई है। मधेपुरा शहर सहित जिले के प्रमुख स्थलों की पहचान कर उनके अस्थायी समाधान के लिए जिला प्रशासन द्वारा मास्टर प्लान तैयार किया गया है। ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर 21 जाम हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। इन स्थानों पर फुट ओवर ब्रिज, अंडरपास, जेब्रा क्रॉसिंग, रोड मार्किंग, सीसीटीवी कैमरे और ट्रैफिक लाइट लगाने की योजना है। साथ ही महिला ट्रैफिक सिपाहियों की तैनाती भी की जाएगी, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। जिले के शिवनंदन प्रसाद मंडल इंटर स्कूल में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत नए सत्र से केंद्रीय विद्यालय संचालित किया जाएगा। विद्यालय भवन की मरम्मत और आवश्यक सुविधाओं के लिए सांसद दिनेश चंद्र यादव ने अपनी सांसद निधि से 10 लाख रुपए दिए हैं। इधर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कलेक्ट्रेट सहित अन्य सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी अभिषेक रंजन ने बापू के सत्य, अहिंसा और सद्भाव के सिद्धांतों पर चलने का संदेश दिया। अधिकारियों और कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें याद किया। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों, प्रखंडों और अनुमंडलों में स्थित आधार केंद्रों पर कार्य को बेहतर बनाने के लिए 29 आधार ऑपरेटरों की तैनाती की गई है। इससे आधार सत्यापन, नया नामांकन और अपडेट का काम तेज होगा। साथ ही जिले के 10 अन्य केंद्रों पर भी ऑपरेटर उपलब्ध कराने के लिए विभाग से अनुरोध किया गया है। अब जिले की सभी ग्राम कचहरियों को डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। सभी सरपंच, न्याय मित्र और ग्राम कचहरी सचिवों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में बताया जा रहा है कि वाद दर्ज करने, नोटिस जारी करने, तिथि तय करने, सुनवाई की जानकारी दर्ज करने और आदेश अपलोड करने की प्रक्रिया ऑनलाइन कैसे की जाएगी। इससे काम में पारदर्शिता और तेजी आएगी। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय दिव्यांग खेल प्रतियोगिता में बेलारी के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र सत्यम कुमार ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 800 मीटर दौड़ में पहला और 200 मीटर दौड़ में दूसरा स्थान प्राप्त किया। अधिकारियों ने कहा कि सत्यम ने मूक बधिर वर्ग में जिले का नाम रोशन किया है और अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा बने हैं। अभी आप सुन रहे थे मधेपुरा जिले की हलचल। मधेपुरा जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता मनीष कुमार वत्स।